गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डी के गुप्ता। आज हम आपको बोडमास के नियम के बारे में बताएंगे। ये था बोडमास। बोडमास मीन्स क्या होता है, इसका मतलब हम पूर्ण रूप से आपको समझाते हैं। सबसे पहले चलते हैं बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट को बोलते हैं बिग ब्रैकेट, जिसका शेप ऐसे बनता है। सेकेंड ब्रैकेट होता है कर्ली, जिसका शेप कुछ ऐसे होता है। और तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, इसका सिर्फ ऐसे होता है। परंतु जब हम सॉल्व करते हैं सवाल को, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और अंत में सबसे बड़े ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट को। उसके बाद चलते हैं ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ का मतलब सीधे सीधे हम समझेंगे मल्टीप्लाई ही होता है, यानी आप अगर कहीं भी दिया हो उसका मतलब हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। नेक्स्ट होता है डी। डी पर होता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स होता है भाग। उसके बाद जब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद डिवीजन। अब जहां भी डिवीजन दिया होगा उस डिवीजन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है एम फॉर मल्टीप्लाई। जैसे कि मल्टीप्लाई मतलब जानते हैं कि गुणा करना होता है, तो हम वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद होता है ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब होता है प्लस, यानी उसके बाद एडिशन करेंगे। उसके बाद होता है यस फॉर सब्ट्रैक्शन। जिसका मीन्स होता है घटाना, यानी अंत में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, जैसे ब्रैकेट को आप हमने तोड़ दिया, उसके बाद आप को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। ये सॉल्व क्रमबद्ध करेंगे तो सवाल हमारा बिल्कुल इजीली सॉल्व होगा। अगर हमने क्रम में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया, फिर हम सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर सॉल्व भी करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो इसलिए हमको नियम अनुसार चलना पड़ेगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ इस चीज को। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तीन प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है बिग ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन जब सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद बिग ब्रैकेट को, उसके बाद आता है ऑफ। आपका प्रयोग कभी दिया होता है, कभी नहीं दिया होता है। ठीक, उसके बाद डी फॉर डिवीजन, हम डिवीजन करेंगे। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ए फॉर एडिशन प्लस करेंगे, और यस फॉर सब्ट्रैक्शन मींस माइनस करेंगे। इतना समझ में आ रहा होगा। आइए हम आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। एक सवाल दिया है 16 प्लस 8 डिवाइड 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो बोडमास का नियम का प्रयोग करेंगे। ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें कहीं भी नहीं दिया है ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद होता है ऑफ। ऑफ का भी इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम ऑफ का भी प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डी फॉर डिवाइड। डिवाइड दिया है, यानी 8 और 2 के बीच में डिवाइड का निशान है, तो हम डिवाइड करेंगे। यानी चलेंगे 16 प्लस 2 डबल 8 आता है 4 टाइम में, देन 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। इसका नियम ये होता है, अगर डिवाइड करते हैं तो सिर्फ डिवाइड ही करेंगे, बाकी जो भी अक्षर बचते हैं या नंबर बचते हैं उसको हम नीचे नोट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 के बीच में साइन किस चीज का है, मल्टीप्लाई का। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 प्लस 4 माइनस 2 3 या 6। उसके बाद चलते हैं ए फॉर एडिशन। हमको ऐड करना होता है। ऐड करने के लिए साइन देखते हैं। इसका साइन माइनस है, इसको छोड़ देंगे, लेकिन इन दोनों में बीच का साइन क्या है, प्लस का। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी 16 और प्लस 4 करेंगे तो 20 माइनस 6। अब इसके बाद इजी होता है, आखिरी स्टेप चलेंगे। माइनस करना है तो 20 में से माइनस 6 करेंगे, यहाँ बचेगा 14, और ये हमारा इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी हमारा आंसर होगा। आइए एक सवाल चलता है ब्रैकेट वाला। दिया है 19 माइनस बिग ब्रैकेट 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। इसको आसानी पूर्वक करेंगे। आसान तरीका बताया गया, जैसे हम बताते ब्रैकेट, ब्रैकेट को तोड़ते समय सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट,
स्मॉल ब्रैकेट दिया है, चलिए आइए चलते हैं इसमें। 19 माइनस बिग ब्रैकेट 4 प्लस करली ब्रैकेट 16 माइनस 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 10 करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। नीचे चलेंगे तो फिर हमको क्या करना है, करली ब्रैकेट तोड़ना है, यानी 19 माइनस बिग ब्रैकेट 4 प्लस 16 में से 10 को माइनस करेंगे, 16 से 10 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक, अगला स्टेप चलते हैं, बिग ब्रैकेट तोड़ना है हमको, यानी 19 माइनस 4 प्लस 10, 6 को ऐड करेंगे यानी कि 10, यानी 19 से 10 गया, ये 9, ये हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके लिए हम कुछ सवाल और बताते हैं। ये बुड मास के नियम में पढ़ रहे हैं और आप लोगों के लिए मैं एक दूसरा सवाल दे रहा हूं। फिफ्टीन प्लस 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 प्लस 3। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें स्मॉल ब्रैकेट दिया है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ठीक, तो आएंगे 15 प्लस 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 जैसे लेंगे ब्रैकेट गायब हो जाएगा। नीचे चलेंगे और हमको करना क्या होता है, ब्रैकेट तो गायब हो गया इसमें से और हमको डिवाइड करना है, तो 15 प्लस 2 से 6 में डिवाइड हो रहा है, हम डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम में, तो 3 मल्टीप्लाई 5। अब डिवाइड को हमको करना है मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 3 5 या 15, यानी 15 हो गया। अब हमको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 15 और 15 कितना होता है, 30, ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए आइए एक सवाल और आपको देते हैं। नाइनटीन प्लस बिग ब्रैकेट 16 डिवाइड 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। ये सवाल होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे किस नियम से, बोर्ड मास के नियम से। हम बताया गया जैसे पहले ही, सबसे पहले तोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम स्मॉल ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर बिग ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये होता है नियम। उसी नियम से लेंगे, यानी 19 प्लस बिग ब्रैकेट 16 डिवाइड 4 प्लस, हमको स्मॉल ब्रैकेट तोड़ना है तो इसको ऐड करना पड़ेगा, 2 और 2 कितना होता है, 4, और ये क्लोज हुआ बिग ब्रैकेट, और हमको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, बिग ब्रैकेट तोड़ना है, परंतु इसमें दो साइन दिया है, एक डिवाइड का और एक एडिशन का, लेकिन हमको नियम मालूम है, पहले हमको सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड। हम इसमें पहले डिवाइड ही करेंगे, यानी 19 प्लस बिग ब्रैकेट डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम 16 4 टाइम है, यानी 4 प्लस 4 बिग ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अभी बिग ब्रैकेट तोड़ा है, क्योंकि इसमें दो साइन लगा हुआ था, एक डिवाइड का और एक प्लस का। आइए तोड़ते हैं नीचे, यानी 19 प्लस 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8। हम नेक्स्ट चलते हैं, अब हमको इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, 19 प्लस 8 को ऐड करना है, 8 को जब 8 को इसमें ऐड करेंगे यानी कि 27, ये हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया बोर्ड मास का नियम। आइए हम आपके लिए होमवर्क देते हैं कुछ। अगर नियम में बदलाव करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, आंसर आने के लिए हमको नियम के साथ छेड़खानी नहीं करना है, हमको सिर्फ बोर्ड मास के नियम पर ध्यान देना है। हमको ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट के बाद से 3 ब्रैकेट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन तीनों में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आप का प्रयोग करेंगे, आप अगर दिया हो तो आपका प्रयोग करेंगे और नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद डिवाइड करेंगे,
उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये 4 नियम, हम चारों नियमों को पूरा नियम पर ध्यान दें तो आराम से ये फार्मूला को और हम रट लेते हैं बढ़िया से, तो हमारे लिए बोर्ड मार्क्स का सवाल जो भी मिलेगा बहुत ही ईजी हो जाएगा। आइए आपके लिए एक सवाल देते हैं। 15 माइनस बिग ब्रैकेट 16 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्मॉल में 5 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज, इसको लगाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। शायद वीडियो लगा हो अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।